तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, जीवन भर तेरी आरती गाऊं, जीवन भर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्रभु शीश में तो है, मोर मुकुट प्रभु शीश में तो है, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख कभी बलिहारी जाऊं, देख कभी बलिहारी जाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे, इसमें सारी दुनिया तारी, इसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, सुख सुख जीवन साथ आप हैं, सुख सुख जीवन साथ आप हैं, हरि चरणों में दर्शन पाऊं, हरि चरणों में दर्शन पाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो, पार पार बलिहारी जाऊं, पार पार बलिहारी जाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरण कमल की सेवा कीजे, चरण कमल की सेवा कीजे, सेवक जान शरण रख लीजे, सेवक जान शरण रख लीजे, शरण छोड़ कहाँ जाऊं, शरण छोड़ कहाँ जाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, कांत बिहारी तेरी
पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। संस्कार चैनल के समस्त दर्शक बंधुओं को पंडित रामफल शुक्ल का सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम सौभाग्य की यह पावन वेला है जिन पावन क्षणों में कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और ऐसी इस पावन भूमि जहाँ भगवती माँ भागीरथी की पावन धारा प्रवाहित हो रही है, श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह पावन आयोजन आयोजित है। हम सब श्रद्धालु भक्त इस कथामृत रस का पान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और यह अमृत रस पान कराने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य संत स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज, जिन्होंने यह संगीत स्वाध्याय सत्संग एवं भगवान की पावन कथाओं की वर्णन करने का आशीर्वाद अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है। आपके पूर्वजों का मैं एक बार आपको याद दिला दूं। आपके परदादा श्री झम्मूराम जी शर्मा, उनके पुत्र श्री ठरिया राम जी शर्मा, आपके पिता श्री पंडित मुरलीधर जी शर्मा और जिनका हम दर्शन कर रहे हैं व्यासपीठ पर विराजमान हैं श्री अशोकानंद जी महाराज, जिनकी पावन वाणी से हम सब कृत्य होंगे। भागवत की कथा अत्यंत दुरूह विषय है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, किंतु ऐसे दुरूह इस महापुराण को आप पाएंगे अत्यंत सरस, सुंदर और परम सुखद हमें आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा 10 वर्ष पूर्व पावन नर्मदा के तट में श्री भक्तिधाम सेवा संस्थान की स्थापना की गई है, जहां पर गुरुकुल के रूप में ब्राह्मण बालकों का संस्कृत वाङ्मय का स्वाध्याय कराया जाता है। भक्तिधाम सेवा संस्थान के द्वारा ही उन बटुक ब्रह्मचारियों की संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। दूसरा आयाम वहीं पर संचालित है जो अत्यंत पावन है, जहां पावन गौशाला संचालित है, जहां गायों की सेवा होती है, वृद्ध बीमार गायों की सेवा की जाती है, उनके उपचार, आहार, पोषण आदि की व्यवस्था भी गौशाला में ही की जाती है, जो संस्थान वहन करता है। मैं आप समस्त उपस्थित श्रोता बंधुओं को और संस्कार टीवी पर बैठकर इस कथा को सुनने के लिए लालायित समस्त बंधुओं से यह बात बता देना चाहता हूँ। हम सब इस हिंदुस्तान के निवासी हैं, गौ माता के हम सभी भक्त हैं। सच्चे सेवक बनने हेतु आप सब सादर आमंत्रित हैं। गौशाला में गौ सेवा हेतु दान देकर आप अपने पूर्वजों व भविष्य की पीढ़ी को सतत धर्म की धारा से जोड़ें। भक्तिधाम सेवा संस्थान आपका संस्थान है। हम सब भक्तिधाम के हैं, ऐसा मान करके हम जुड़ें। पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी अभी हमें सुनने को प्राप्त होगी। यह भागवत की कथा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामति दुर्लभा। अन्य आयाम भी जो संचालित हैं, मैं उनकी भी चर्चा कर रहा हूँ।
मुझे स्मरण आ रहा है, यह भागवत की कथा सुनने को उसे प्राप्त होती है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं। भागवतकार ने लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब यह पावन सुअवसर जीवन में प्राप्त होता है। और आप सब निश्चित ही परम बड़भागी हैं जो हमें भगवान की यह पतित पावनी कथा गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक भागीरथी जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती है और समस्त पापों को प्रक्षालित करती है। दूसरी यह भागीरथी गंगा जो महापुरुषों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से प्राप्त होती है। और वह गंगा की धारा नर्मदा के तट से चलकर गंगा के तट में बाबा विश्वनाथ के दरबार में आ पहुंची है। मेरे प्यारे बंधुओं, इस गंगा में आप हम सब अवगाहन करें, अपने जीवन में पुण्य के भागी बने। और मैं बताना चाहता था, स्वामी जी ने जिस भक्ति धाम की सेवा संस्थान की स्थापना किया है, वह संस्थान आप समस्त भक्तों श्रद्धालुओं के सहयोग से ही संचालित है। इस संस्थान में यदि आप जो सहयोग देना चाहते हैं, आपको सहयोग देने का यह सुंदर अवसर है। सहयोग करने हेतु दानदाता अपना दान नगद या चेक द्वारा कथा स्थल के करीब लगे स्टॉल पर जमा कर सकते हैं तथा संस्कार चैनल के माध्यम से जो भक्त सेवा करना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए नंबर, अकाउंट नंबर के आधार पर डीडी एवं चेक के द्वारा दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सहयोग दान राशि के माध्यम से संचालित गौशाला एवं संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की जो विचाराधीन व्यवस्था है, अपूर्ण है, उसे पूर्ण किया जा सकेगा। दान करना देते समय ऐसा लगता है हम सामने वाले को दे रहे हैं मेरे बंधुओं, किंतु वह हम अपने ही कोष में मानो जमा कर उसे अपने लिए सुरक्षित कर देते हैं। यह तो हमारी परिश्रम की संचित जो धनराशि है, इससे यदि हम कुछ अंश दान के लिए लगा देते हैं तो वह हमारे जीवन में परम कल्याणकारी सिद्ध होता है। नदी की धारा अजस्र प्रवाहित होती है, नदियां कभी नहीं कहती मेरे धारा से जल ग्रहण मत करना। परोपकाराय बहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय फल दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, इन महापुरुषों ने एक बार नहीं अनेकों बार इस उपकार को, दान को ही धर्म बताया है। और मैं आप सबको उसी धर्म की धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं बिना विलंब किए अपनी बात पूरी करूंगा। मैं यही कहना चाहता था, जो हम दान देते हैं, हमारे हाथों से दिया गया दान ही श्रेष्ठ धर्म है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। इन सब महापुरुषों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है केवल दान रूपी धर्म के माध्यम से। और यही धर्म धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, जीव के साथ में केवल अपने हाथ से किया गया दान धर्म ही उसका परम साथी होता है। इसलिए मैं तो आपसे यही सबसे आग्रह करता हूँ, भगवान की कथा सुने, परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति हो, हम भगवान के बने, भगवान हमारे बने। और साथ ही हम यथा सामर्थ्य जो सहयोग कर सकते हैं उसमें भी कहीं पीछे न रहें, क्योंकि यदि हम पीछे हो जाते हैं
तो फिर हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर पूर्ण करूंगा। स्वामी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच में पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर आसीन स्वामी अशोकानंद जी महाराज, उनके गुरुजी परम विद्वान भागवत के बड़े मूर्धन्य श्री विश्वक्सेनाचार्य जी महाराज, मैं उनके भी चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर आसीन श्री पुराण पुरुष भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। पुनः कथा समापन के समय मैं आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। जो भक्तगण अपना नाम दानदाताओं की सूची में देना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ से प्रसारित किया जा सकेगा। ओम शांति। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा गरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं वृत्त्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणार्जुन धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतेक्षितमनुबुधाव वन्दे महापुरुष ते प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दार्ढ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यान्वान् परम भागवता अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवन प्रशानं ज्ञानिनामग्रगं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
सृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वक्रुवे ताके पदवंदन किए नाथ विघ्ने हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान जय हो नर्मदा मैया की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य। जीवन में जहाँ भगवान का नाम है वहीं भगवान का ध्यान है, और जहाँ भगवान का ध्यान है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। आइए सबसे सरल माध्यम उस ईश के आह्वान का नाम संकीर्तन। श्री नारायण हरि नारायण जय जय नारायण जय
वही परम पिता वही माता
सरित किनारों में वही सूर्य चंद्र उजियारों में, वही सागर सरित किनारों में, वही सूर्य चंद्र उजियारों में, वही सागर सरित किनारों में। जीवन में तू वही पारायण, जीवन मृत्यु वही पारायण। नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण, जय नारायण जय नारायण। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं सदा भागवतं लभे। हमारे जीवन में भागवत की आवश्यकता क्या है? लोग प्रश्न पूछते हैं महाराज, भागवत की क्या आवश्यकता है? भागवत क्या है? भागवत सुनने से होता क्या है? इसका कुछ लाभ, इसका कुछ फायदा क्यों? मानव मस्तिष्क जो है आज प्रत्येक कार्य अपने लाभ के लिए करना चाहता है। आज छोटी कोई वस्तु अगर बाजार में खरीदने जाता है तो पूछता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये वस्तु लेने से इसकी क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, क्या लाभ है। तो लोग समय के हिसाब से आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत एडवांस होती जा रही है। तो लोगों के प्रश्न होते हैं कि महाराज भागवत सुनने से क्या होगा, भागवत से क्या लाभ है, भागवत क्यों सुने? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत क्या है? भागवत वो है जो भगवान ने स्वयं अपने आप को जानने पहचानने के लिए जो सबसे सुगम रास्ता बताया, उसे भागवत कहते हैं। और भागवत का एक अर्थ होता है जो भगवान का है, जो भगवान का हो चुका है वो भागवत। भागवत भगवान के संतों को भी कहते हैं। तो महाराज भागवत सुनने से क्या फायदा होता है? लोग बड़े प्रश्न करते हैं कि आजकल भागवतें बहुत हो रही हैं महाराज, तो जितनी भागवतें हो रही हैं घोटाले भी उतने बढ़ रहे हैं, परेशानी भी उतनी बढ़ रही है, मुसीबतें भी बहुत हो रही हैं और भागवतें भी बहुत हो रही हैं। तो महाराज ये क्या हो रहा है? तो
तो संतों ने कहा कि ईमानदारी से भागवत सुना ही नहीं गया है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम द्वेषम तथा मोहम दूर ये च कथा व्रति। अगर एक बार ईमानदारी से काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मत्सर को, अहंकार को, दंभ को, मोह को अगर छोड़ के सुन लिया जाए भागवत, तो महाराज बिल्कुल ये भागवत टिक जाएगा। आज भागवत सुनने सुनाने का ये जो क्रम चल रहा है, ये चलते ही रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भागवत सुना कैसा जाए? भागवत सुनने की भी एक विधि है। जब तक पूरी ईमानदारी से उस विधि का पालन हम नहीं करेंगे और ईमानदारी से वैसा भागवत हम नहीं सुनेंगे, तो वो भागवत हमारे हृदय में आके बैठता नहीं है, टिकता नहीं है, चिंतन नहीं कर पाते हैं, हम मनन नहीं कर पाते हैं उसका। तो स्वाभाविक है कि जिसको हमने सुना और उड़ा दिया, तो दिन रात भागवत होती रहे तो संसार में फर्क कहां से पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा कि जब एक बार सुन लिया गया हो और उस पर मंथन प्रारंभ हो जाए, चिंतन प्रारंभ हो जाए, तब तो भागवत सुनने का ठीक ठीक हमें फायदा होगा। उसका लाभ हमको तब मिलेगा जब ईमानदारी से उस भागवत को हमने सुना। और वो भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा कहा गया है। तो भगवान के द्वारा जो कहा गया है तो वो स्वाभाविक है कि सत्य ही कहा गया है। उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते, उस सत्य में हम अपनी बुद्धि से तर्क लगाते हैं। और ये तार्किक बुद्धि जो होती है महाराज, ये वस्तु में भटकाने के लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि आजकल प्रत्येक वस्तु में तुम अपना लाभ देख रहे हो। और कहा कि महाराज आजकल किस पे विश्वास किया जाए? आजकल विश्वास होता ही नहीं है। तो प्यारे भाई, विश्वास तो तुम्हारे हृदय में ही उपजेगा। विश्वास करने के लिए परमात्मा उतर के नहीं आएगा और वो तुम्हें बताएगा नहीं कि तुम इस पे विश्वास करो कि इस पे विश्वास करो। विश्वास तो तुम्हारे हृदय से जागृत होगा। उस विश्वास को तुम्हें जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए महाराज तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या तुम्हारे लिए लाभकारी है, क्या तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे भीतर तुम्हारा विवेक ही तुम्हें बताएगा। और उस विवेक को जागृत करने के लिए तुम्हें किसी महापुरुष के सानिध्य में सत्संग करना है। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न हो, राम कृपा राम कथा बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और बिना राम जी की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो राम जी की कृपा हो गई और सत्संग हमें प्राप्त हो गया, और उस सत्संग का हमने कुछ लाभ लिया नहीं। यूं तर्क कुतर्क वितर्क करते रहे, क्या अच्छा क्या खराब। तो महाराज तुम्हारा समय तो भागवत सुनने में लगा ही नहीं, खर्च ही नहीं हुआ। तुम्हारा समय तो तुम अपनी बुद्धि का ही परिश्रम करने में ही तुम यूं व्यर्थ गंवा बैठे। किसी महापुरुष के सानिध्य में सत्संग अति आवश्यक है। जीवन में सुधार तब होगा जब भागवत आएगी। भागवत आएगी तो भागवत आएंगे, भागवत आएगा तो महाराज भगवान भी आएगा। भगवान तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, इसके लिए तुम्हें भागवत सुननी चाहिए। 88,000 संत बैठे हैं।
संतों के हृदय में एक बात आई कि क्यों ना भगवान का कहीं चल के भजन किया जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए। क्यों? क्योंकि ये संसार असार है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस असार को जाने बिना उस सार तत्व को आप जान नहीं पाएंगे। दिन और लाभ, दिन और रात, हानि और लाभ, जीवन और मरण, वाली थोड़ा कम करें। बिना एक दूसरे के ये ज्ञान नहीं होता। तो ये संसार असार है। जब तक इस असार को आपने जाना नहीं, तब तक उस सार तत्व तक पहुंचेंगे कैसे? उस सार तत्व को जानना है तो इस असार तत्व को जानना पड़ेगा। तो कहा कि ये असार तत्व क्या है? कहा ये संसार है। तो संसार को छोड़ के भागना नहीं है। आप अगर मन में विचार कर लें कि हमें सार तत्व को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परिवार छोड़ के वन में चले जाएं, संसार को छोड़ दें। तो क्या संसार छोड़ के कभी किसी को परमात्मा प्राप्त हुआ है? संसार में रहकर संसार को जानना और संसार को जान के संसार से बाहर हो जाना, ये भागवत सिखाता है। भागवत धर्म ये सिखाता है कि जगत में रहो, जगत के लोगों के साथ व्यवहार करो, लेकिन दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। संसार में फंसते क्यों हो? संसार से बाहर निकल जाओ। लेकिन यह है कि इस खेल के बीच में रहने के बाद भी तुम एकमात्र खिलाड़ी न रह जाना प्यारे भाई। इस खेल के तुम दृष्टा बन जाओ, तब तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जीत हो जाएगी। और इस जीत के लिए तुम्हें भागवत समझना पड़ेगा। बिना भागवत समझे तुम भगवान के हो नहीं सकते। भगवान का अगर होना है, भगवान का अगर बनना है, भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो तुम्हें भागवत बनना पड़ेगा। भागवत बनने से पूर्व भागवत को समझना पड़ेगा, भागवत को सुनना पड़ेगा, भागवत को अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा। जीवन में सच्चे मायने में देखिए, फिर आपके पीछे पीछे वो स्वयं भगवान दौड़े। कबीर के पीछे भगवान राम जी दौड़ा कर, मीरा के मधुर गीत सुनने के लिए वो सांवरा चला। जब तक जीवन में हमने कुछ सुना नहीं, महाराज यूं प्रश्न करते ही रहेंगे कि भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत से क्या फायदा होता है। ये फायदा और नुकसान, नफे नुकसान की बात नहीं। भगवान भाव से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो नहीं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट करते हैं। 88,000 संत आज बैठे मन में विचार करते हैं कि भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन करें। आज नैमिषारण्य का वो पवित्र तीर्थ ब्रह्मा जी के द्वारा मनों में बाण बना के छोड़ा गया, और जहां वो चक्र गिरा उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य क्षेत्र। उस क्षेत्र में 88,000 संत
बैठ के भगवान का भजन चिंतन करने लगे। और सूत जी महाराज बैठ गए, विराजमान हो गए व्यासपीठ पे। आज समस्त संत उनसे पूछते हैं कि भगवान, भागवत क्या है, भगवान का चिंतन क्या है, भगवान का मनन कैसे करें कि भगवान शीघ्रता से हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं। कौन सा ऐसा सुगम मार्ग है, सुगम रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का। तब आज प्रेम में भर के सूत जी महाराज व्यास महाराज के लेख में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य है, भगवान चित है, भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से ये जगत जन्म लेता है। पालनहार भी वही है और संहार करता भी वही है। तापत्रय विनाशाय, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने में सर्वथा ही परमात्मा समर्थ है। ऐसे भगवान कृष्ण को श्री से युक्त, लक्ष्मी से युक्त, राधिका से युक्त वयं नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। किस भगवान को प्रणाम करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है। सत्य क्या है? जो तिहु काल एक रस रहूं। सत्य जो है वो कभी जीवन में बदलता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। सत्य कभी बदलता नहीं है। तो कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के मार्ग पे चलने वाला ही शिवम अर्थात मंगलम, मंगल को प्राप्त होता है, उसका जीवन सुंदर होता है। ये सत्य क्या है? सत्य कहा कि महाराज सत्य जो स्वाभाविक हो, सत्य जो बदले नहीं। जैसे एक शिशु जिसका जन्म हुआ, जन्मते ही वो बालक स्वाभाविक होता है। धीरे धीरे जैसे वो संसार में फंसता जाता है, धीरे धीरे अस्वाभाविक होता जाता है और सत्य से असत्य में प्रवेश करता है। तो शिवम जो मंगल है वो अमंगल होने लग जाते हैं, जो सुंदर है वो सुंदरता समाप्त होने लग जाती है। किसके कारण? एक सत्य को छोड़ने पर। और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। जीवन में जब तक सत्य को नहीं पहचाना तब तक मंगल हो नहीं सकता। जीवन में सत्य से ही मंगल होता है और मंगल से ही तुम्हारे जीवन में जहां जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे, कदम पड़ेंगे, कदम बढ़ेंगे, वहां वहां तुम्हें प्रत्येक स्थान पे आनंद ही आनंद, सुंदरता ही तुम्हें नजर आए। तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। जहां तुम पैर रखोगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा। जिससे वार्तालाप करोगे वो पवित्र हो जाएगा, वो पुलकित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जिस स्थान पे तुम जाओगे वहां मंगलमय वातावरण हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा एक सत्य से। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहां सत्य ही धर्म है।
धर्म ही नारायण है। तो बिना सत्य के धर्म नहीं और बिना धर्म के नारायण नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने एक ही बात कही है कि सत्य ही नारायण है। उस सत्य को हम कैसे पहचाने? तो कहा सच्चिदानंद। सत्य चिद, चिद कहते हैं ज्ञान को। जब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो कहा कि उस आनंद को प्राप्त कैसे करें? तो कहा कि वो जो आनंद है वो बिना हरि नाम को समझे तो हो नहीं सकता। बिना हरि नाम के जहां में किस काम के। जीवन में जब तक हरि नाम नहीं होगा तो इस जगत में किस काम के हम रहेंगे। बिना सत्य को समझे आनंद कहां से प्राप्त होगा? बिना हरि नाम के जहां में किस काम के। बिना हरि नाम के जहां में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ में किस काम के। किस संसार में, किस संसार में बिको न बिन दाम के जहाँ में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ में किस काम के। इस संसार में, इस संसार में बिको न बिन दाम के जहाँ में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ में किस काम के। सरकती ये सांस है कहीं से रुक जाएगी। सरकती ये सांस है कहीं तो रुक जाएगी। सरकती ये सांस है कहीं से रुक जाएगी। सरकती ये सांस है कहीं से रुक जाएगी। उलट ये ना आएगी, पलट ये ना आएगी। उलट ये न आएगी, उलट ये न आएगी। जतन कर ले जतन, जतन कर ले जतन अभी से आराम के जहाँ में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ में किस काम के। ये संसार में, इस संसार में बिल्कुल न बिन दाम के जहाँ में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ में किस काम के। बिना हरि नाम के जहाँ
किस काम के।